अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर तेजी से चर्चा में आए हैं। वो ऐसे शख्स है जिसकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सैन्य नेतृत्व दोनों के साथ करीबी रिश्ते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कहकर आसिम मुनीर को संबोधित किया था, लेकिन कुछ अमेरिकी खुफिया अधिकारी और क्षेत्रीय विश्लेषक मुनीर के ईरानी सैन्य नेतृत्व के साथ संबंधों को लेकर चिंता जता रहे हैं। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ईरान के साथ मुनीर का संबंध अमेरिका के लिए एक रेड फ्लैग यानी खतरे का संकेत है। आसिम मुनीर वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक प्रमुख बैक चैनल मध्यस्थ के रूप में सामने आया है। इस सप्ताह जब वो बुधवार को तेहरान पहुंचे तो युद्ध शुरू होने के बाद वहां पहुंचने वाला पहला विदेशी वो नेता बन गया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और IRGC के साथ उसकी पुरानी और गहरी नजदीकी के चलते स्थिति जटिल हो जाती है। पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल ने अमेरिकी मीडिया से बातचीत में ये कहा है कि मुनीर के ईरान के प्रमुख सैन्य अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत संबंध थे। इनमें मारे जा चुके कुद्स फोर्स के कमांडर और IRGC कमांड हुसैन सलामी शामिल है। इन संबंधों के चलते अधिकारी मुनीर को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। रिटायर्ड जनरल ने यह भी कहा कि मुनीर जब 2016 और 2017 में पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के तौर पर काम कर रहे थे, उसी दौरान मुनीर ने ईरान के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया था। मुनीर ईरानी सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे थे। वो IRGC के साथ भी बातचीत करते रहे। सईद के अनुसार IRGC के साथ ही ईरान की रेगुलर सेना और उनकी इंटेलिजेंस के साथ भी मुनीर के संबंध हैं। बता दें, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो बिल ने कहा कि ट्रंप को पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुनीर के IRGC के साथ संबंध को अमेरिका के लिए रेड फ्लैग बताया। रोगियों ने चेतावनी दी कि मौजूदा नीति बनाते समय पाकिस्तान के पिछले रवैये को मौजूदा नीति बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो मुनीर को लेकर अब अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। आसिम मुनीर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप तो ये तक कह गए थे कि आसिम मुनीर उनके पसंदीदा फील्ड मार्शल है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने में अमेरिका जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा था, अब अमेरिकी उसे खतरे की निशानी के तौर पर मार रहे हैं। अब बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब एक नई कूटनीतिक पहल पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत सोमवार को पाकिस्तान में हो सकती है। हालांकि अभी तक दोनों देशों ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि ये बैठक आम हो सकती है। इससे पहले भी JD वैंस इस्लामाबाद पहुंचे थे, जहां पर उनकी बातचीत हुई थी और ये बातचीत बेनतीजा रही थी, यानी इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। लेकिन इसके बाद अब फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सोमवार को फिर से बातचीत हो सकती है। जी आपको बता दें कि अमेरिका की राजनीति और वैश्विक कूटनीति के अब इस दौर में हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने कई मोर्चों पर समस्याएं खड़ी होती नजर आ रही हैं। अब ये देखना होगा ऐसे में कि अब क्या होता है। क्या आसिम मुनीर पर अमेरिका अब आगे विश्वास करेगा या नहीं, ये भी बड़ी जो है वो खबर सामने आ रही है। तो वहीं पाकिस्तान ने UAE का कर्ज चुकाने के लिए भी सऊदी अरब और चीन के सामने हाथ फैला दिए हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान नया कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुकाने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान UAE का कर्ज चुकाने के लिए सऊदी के आगे गिड़गिड़ा रहा है। हालांकि सऊदी ने पाकिस्तान के बैंक में $8 जो है वो भेज दिए। इससे ये लग रहा है कि अब शायद दोनों देश एक दूसरे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल अब आगे ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।